हाँ जी, ये मैं आज आपने जो एग्जांपल की थी वो कौन सी थी? मैं वो वाली एग्जांपल ले आऊँ बुक से, कोई याद है किसी को? ओह अच्छा, वो थी, मैंने आपको भेजी थी उसमें व्हाट्सएप पे ना। अच्छा, मैं वो वाली एग्जांपल लेके आता हूँ। ये वाली एग्जांपल थी ना आपकी? मेरी आवाज आ रही? जी आ रही आ रही। अच्छा चलिए, इसको अब इसको जरा सॉल्व करते हैं, ठीक है? मैं खुद ही करता हूँ क्विकली। देखें, वर्ड लेवल एनालिसिस करेंगे। जो रिदा है ये क्या है? इसम है, ठीक है? इसका मतलब भी नीचे लिखे ही हुए हैं, प्लेयर, ठीक है? और रब ये भी इसम है। फी जो है ये हर्फ है। रिदा ये इसम है। अलवालिद ये इसम है, ठीक है? उसके बाद फ्रेज लेवल में जाएं तो ये आप लोगों ने बनाया था इसको आईपी, ठीक है? ये आप लोगों ने बनाया था आईपी, और ये आप लोगों ने बनाया था पीपी, ठीक है? सब इसमें आ जाएं अब, ठीक है? ये था मुब्तदा और ये था खबर, ठीक है? अब इसकी साइन, स्टेट और रीज़न। अच्छा, इसमें साइन क्या है, ठीक है? स्टेट क्या है और रीज़न क्या है? सबसे पहले रिदा, इसका साइन क्या है? यहाँ पे साइन है इम्प्लाइड दम्मा, इम्प्लाइड दम्मा, गौर से सुने, ठीक है? स्टेट है उसकी रफा, ठीक है? और लेकिन ये क्यों रफा है, ठीक है? रफा क्यों है? रफा ये इसलिए है क्योंकि ये मुब्तदा है। डजंट मैटर कि इसके ऊपर कुछ लगा है या नहीं लगा, ठीक है? ये इसने रहना ही मुब्तदा है, ठीक है? लेकिन मुब्तदा क्या? फर्स्ट वर्ड ऑफ मुब्तदा फ्रेज है ये बेसिकली, ठीक है? इसको मैं काट देता हूँ। अब आ जाए रब के ऊपर। रब का क्या है? इसका सर पहले ये बता दीजिए कि ये अप्लाइड दमा कहाँ से आ गया। इम्प्लाइड दम्मा भाई, ये देखें मैंने आपको बता दिया, ग्रामर का रूल है, ग्रामर का रूल है कि जो भी जुमला इस्मिया होगा उसका जो मुब्तदा होगा वो हमेशा रफा में होगा। और अगर एक से ज्यादा वर्ड मिलके मुब्तदा बना रहे हैं तो जो उनका पहला वर्ड होगा वो हमेशा रफा में होगा, ठीक है? ये रूल है ग्रामर का। अब देखिए, कल को ये साइन ही ना हो, बिल्कुल लगे ही ना हो, ठीक है? अरबी की किताबों में नहीं लगे होते, आपको कैसे पता चलेगा मुब्तदा क्या, मुब्तदा किस हालत में, ठीक है? ग्रामर का रूल बना दिया गया है कि ये ऐसे ही होगा, ठीक है? अच्छा, अब इसका क्या लिखेंगे? इसकी रीजन क्या होगी सेकंड वाले की? ये मुदाफ अलैहि है। मुदाफ इलैहि है, ठीक हो गया। अच्छा, फी तो वैसे ही हर्फ है, ये तो वैसे ही बाहर निकल गया, ठीक है? अच्छा, रिदा, अब आ गया रिदा। अब रिदा को सॉल्व करें, रिदा क्या होगा? ये भी सर फिर वही रूल फॉलो करेगा कि ये अप्लाइड इम्प्लाइड क्या? इम्प्लाइड क्या? दमा, अप्लाइड दमा। क्यों? क्योंकि वो रफा फेल है ना खबर। ये क्योंकि ये इम्प्लाइड खतरा है। इम्प्लाइड कसरा है। इम्प्लाइड दम्मा कैसे होगा? प्रीपोजिशन आ रही है। प्रेपोजिशन आ रही है, ठीक है? उससे पहले प्रेपोजिशन आ रही है, ठीक है? ये इम्प्लाइड कसरा है, ठीक है? उसकी स्टेट क्या है? जर। और इसका रीजन क्या होगी? रीजन क्या होगी इसकी? इसम मजरूर, इसम मजरूर जी। ठीक है? ये इसकी रीजन है, ये इस वजह से जर में है। तो ये कहाँ से ले आए आप? वो वाला रदी जो था
वो दम्मा था, ये आपने वो रफा बना दिया है, जर बना दिया है, ये क्या है? ये तो जिसको मर्जी आप जो मर्जी बना देंगे। सॉरी खलील भाई। अरे सर वो देखिए ना, वो रिदा रिदा वो दोनों सेम वर्ड है, एक को आपने वो लगा दिया, एक को वो लगा दिया, अगला एक बार रिदा आ जाएगा, आप उस पे वो कहते हैं लगा दिए, पता लगा देंगे। दसो मुझे ये जरा पूरा कर लेने दे। अल वालदी क्या है? जर, और इसकी जो वजह क्या है, ये क्यों है? फिर ये आपको ही पता होगा। मुदाफ इलैहि है। ये मुदाफ है। ये मुदाफ इलैहि है, ठीक है। इसलिए देखें, सेम वर्ड है। जब मैंने आपको कहा था कि आई हो, ठीक है, ठीक है, आई हो, मी हो, माई हो, ठीक है, ये बोला ना मैंने शुरू में। उन तीनों का मतलब क्या था? तीनों का मतलब एक ही था ना, जी ठीक है। लेकिन कौन सी चीज उनको डिफरेंट रोल दे रही थी, ठीक है। जैसे वालादुन, वालादिन, वालादुन, वालाधन, ठीक है, ये जो उनके ऊपर साइन होता है यही देता है ना, जो उनकी साइन कह लेंगे, स्टेट उनकी बताती है ना, ये स्टेट बताती है कि इनकी स्टेट जो होगी ये बताएगी ना आपको कि ये क्या रोल प्ले कर रहे हैं सेंटेंस के अंदर। नो ईद क्या? ठीक है, तो अब ये भी यहाँ पे देखें, ये रिदा और वो रिदा सेम है, लेकिन दोनों पे क्यों डिफरेंस आया है समझने की कोशिश करें। वो इसलिए कि जो पहले वाला रिदा है, ये वाला, ठीक है, और इसको मैं नंबर 2 कह देता हूँ। जो पहले वाला रिदा है ना, ये क्या है, ये किसका पार्ट है? ये इस मुब्तदा का पार्ट है, ठीक है। और इस मुब्तदा के अंदर ये पहला पहला वर्ड है, ठीक है। और मुब्तदा का जो पहला वर्ड होता है वो उसकी हालत क्या होती है? रफा, ठीक है। तो इसलिए इस यहाँ पे हम कहेंगे इम्प्लाइड दम्मा है। अगर आप ये नहीं लगाते, ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं, और खाली कहेंगे ना दम्मा, तो जवाब गलत होगा आपका, ठीक है, क्योंकि दम्मा यहाँ पे है नहीं। और ये क्या हुआ, समझ रहे हैं? ये सारा खराब कर दिया, इसको मैं दोबारा यहाँ पे लगा देता हूँ, सही है। जी इस वजह से यहाँ पे ये इम्प्लाइड दम्मा है। अब आ जाए दूसरे वाले पे, नंबर 2 वाले पे। अब जो नंबर 2 वाला है वो किसका पार्ट है? खबर का, किसका? खबर खबर का, ठीक है। और वो जो खबर है वो किन किन से मिलके बनी है? एक प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक जी है, से मिलके बनी है, इससे। अच्छा, अब प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है, इसमें ये क्या है? ये हरफे जर है, ठीक है। और ग्रामर का रूल हमने पढ़ा है कि जब भी हरफे जर होगा, उससे जो नेक्स्ट वर्ड जो भी आएगा, नेक्स्ट वर्ड जो भी इसम नेक्स्ट होगा, उसकी हालत क्या होगी? मजरूर होगी। और उस वजह से उसको क्या हम कहते हैं? उस वजह से हम उसको कहते हैं इसम मजरूर, ठीक है। और जाहिर बात है, जो भी इसम मजरूर होगा वो उसकी हालत क्या है? जर है। और जर को आप कैसे जाहिर करते हैं? कसरा के साथ, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में कसरा से जाहिर करते हैं ना। और जी अगर देखें, एक चीज है, अगर साइन जाहिर ना हो रहा हो, तो जब आप इम्प्लाइड लगाएंगे तो आप इम्प्लाइड ये नहीं कहेंगे इम्प्लाइड वाओ, ठीक है। यहाँ पे आप इम्प्लाइड क्या कहेंगे? इम्प्लाइड कसरा, ठीक है, क्योंकि कसरा इज द साइन फॉर जर, ठीक है। अब समझ आइए कि पहले वाले में क्यों दम्मा लगा है इम्प्लाइड, और दूसरे वाले में इम्प्लाइड कसरा क्यों लगा है? जी। कि अभी भी कंफ्यूजन है? तो सर
ये तो ठीक हो गया, तो ये चीज तरह इसको, ये जो है इस पे कसरा क्यों नहीं लगाते, ये किस इस पे ये पता क्यों लगाया है दा पे? ये ये देखें, मैंने आपको बताया है कि ये जो है ना, ये है अलिफ मकसूरा, ठीक है, ये अलिफ अलीफ मकसूरा क्यों है, लगाते हैं? ये तो ये वावल ऐसा है, ठीक है, जैसे हमने बताया था ना, 3 वावल होते हैं ना, अलिफ, वाव और या, सही है। ये इटसेल्फ वावल हैं, इनके इनके ऊपर आप हरकत नहीं लगा सकते, इनके ऊपर हरकत नहीं आती, ठीक है। ये तजवीद से रिलेटेड चीज़ है वैसे भी, ये मतलब ये जो है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसको आप एलोंगेट करेंगे, रिदा, रिदा और रब्बी फी रिदा अल वालिद, ठीक है। क्या होगा इसका, प्लेयर ऑफ गॉड इज, यहाँ पे पता है ना मुब्तदा और खबर के दरमियान इज आता है, इज इन इन द प्लेयर ऑफ फादर, ठीक है। ठीक। और किसी को कोई क्वेश्चन है इस पूरी इबारत के मुतालिक, इसके एनालिसिस के? इसके नहीं, क्लियर हो गया आपको? वो तो मेरी जब एग्जाम्पल कहीं पे मुझे मिलेगी तो फिर ये, लेकिन फिलहाल ये ठीक है। आपको एग्जांपल नहीं मिलेगी। आप मुझे बस वो एग्जाम्पल निकाले हैं। कौन सी? अच्छा, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कहें इसहाबिल यमीन, क्या कहूँ? सर आया मैं है थोड़ा सा, मैं नमाज इसहाबिल, के लिए जा रहा हूँ, नमाज पढ़ के आऊंगा मैं, असर की नमाज का टाइम हो रहा हाँ जी, पढ़ें 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 आराम से, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में देख लीजिएगा यहाँ से। है बताएं। इसहाबिल यमीन, ये ली ये इसहाब असहाबिल, है ना, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, ली आ रहा है। लेकिन आप उसके अंदर फिलहाल ली निकाल देना, अगर आप उस इजाफा फ्रेज भी तो बनता है कि नहीं बनता ये मैं कैसे कैसे ली निकाल दूं, कैसे निकाल दूं, क्योंकि डिफॉल्ट, इसहाबिल यमीन। देखें असहाबिल क्यों होगा, डिफॉल्ट स्टेट क्या होती है इसम की? वो तो दम्मतेन होगी फिर। दम्मा तैन होती है ना, लेकिन जब मुदाफ हो तो फिर क्या होगी? फिर दम्मा होगी। फिर दम्मा होगी, ये ठीक है। नहीं, तो ये दम्मा, आपने मुझसे मुंह से निकलवा दिया है, लेकिन ये आपसे मैं अपने नोट देख रहा था, मुझे मिला नहीं। मैंने आपसे पूछा था कि इजाफा फ्रेज के अंदर दो हरूफ जब आते हैं, पहला हरफ कोई भी स्टेट ले सकता है। अभी आप कह रहे हैं कि इजाफा फ्रेज के अंदर पहला हरफ हमेशा, हरफ नहीं सॉरी, पहला वर्ड हमेशा जो है वो रफा ही होगा। मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा, मैं अभी भी यही कह रहा हूं कि जो आप इदाफा, ढूंढ के देना मुझे एग्जाम्पल और उसको हल करें। आप एग्जांपल बताएं तो सही मुझे। आप जिस तरह हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि होगी नहीं एग्जाम्पल, तो फिर हम उसको ये फिर कह ही क्यों नहीं देते बाय डिफॉल्ट कि वो हमेशा सही वो रफा और दमा ही होगा। देखें, आप दो चीजों को ना, आप असल में दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये जो मैंने आपको स्टेटमेंट दी थी ना, वो मैंने स्टेटमेंट दी थी इदाफा फ्रेज के मुतालिक, ठीक है, कि इदाफा जी फ्रेज के अंदर जो पहला वर्ड होता है, ठीक है, इसकी जी इसकी 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 हालत का कोई मसला नहीं है, ठीक है, वही सही है। हालत कोई भी हो सकती है, लेकिन जो ठीक मुदाफ है। है ये हमेशा मजरूर होगा, सही है, जी जी ठीक है। सही था ना? जी जी लेकिन इदाफा फ्रेज क्या सिर्फ मुब्तदा में आती है? तो कह रहा हूँ इजाफा फ्रेज खबर में भी आ सकती है, लेकिन इजाफा फ्रेज इटसेल्फ, फिर इसका मतलब वो मुब्तदा या खबर कुछ भी हो सकती है ना। कुछ भी हो तो सकती है जब ना। वही अगर कोई एक एग्जाम्पल अगर हमें मिलती है जिसके अंदर वो जो पहला वर्ड जो है वो नसब में है या जार के अंदर है, नहीं और आएगा फिर हम उसको कैसे कह देंगे ये रफा में है, जब हम मुब्तदा और भाई, खबर कर रहे होंगे तो। भाई नहीं आएगा, क्योंकि इदाफा फ्रेज सुने, वो अगर किसी और फॉर्म में होती है ना, ठीक है, इदाफा फ्रेज, तो वो जब मुब्तदा में आ जाएगी तो वो नहीं आएगी, उसमें नहीं होगा, आप देखेंगे।
इदाफा फ्रेज में ये पॉसिबिलिटी होना कि वो कसरा में भी जा सकती है, सॉरी जर में भी जा सकती है, नसब में भी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुब्तदा में भी आ जाएगी। ठीक है, आप फिर ये कहें कि बेसिकली हमें ये वो एक रूल लिखना पड़ेगा अपना बाय डिफॉल्ट कि जुमला इस्मिया के अंदर इदाफा फ्रेज के अंदर जो है वो कभी भी वो जार और वो नहीं होगी, स्टेट नसब स्टेट नहीं होगी, वो हमेशा ही रफा में ही रहेगा। अच्छा ये भी मैं नहीं कहूँगा ये मैं क्यों कहूँ तो फिर मुझे ठहरे, मैं कोई एग्जांपल मैं ढूंढता हूँ ताकि हाँ, आपको, जब तक आप मुझे एग्जाम्पल ढूंढ के नहीं देते फिर मैं तब तक सेटिस्फाई नहीं होता। क्योंकि मुझे पता है मुझे इस तरह की एग्जांपल मिलनी नहीं, लेकिन मैं एग्जांपल को ऐसी ढूंढना चाह रहा हूँ कि नहीं तो फिर आप जब पता है आपको नहीं मिली फिर आप कह दें कि हाँ जी आपकी बात सही है, इसको ऐसे ही ध्यान रखें। नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो आया है, मतलब जो कसरा अगर आया है या नसब आया है तो किस वजह से आया है। ठीक है, मैं वो आपको दिखाऊंगा, मैं असल में वो देखना चाह रहा हूँ। वजह आएगी लेकिन फिर हम उसको लिखेंगे तो वो उसकी स्टेट तो वही जार और नसब ही लिखी जाएगी ना। नहीं, फिर भी नहीं, अच्छा क्योंकि चले। वो मुब्तदा के अंदर होगी, लेकिन वो मुब्तदा का पहला वर्ड नहीं होगी। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, यानी वो सही है। मुब्तदा में आएगी, मुब्तदा में आ जाएगी, हाँ लेकिन वो हाँ, पहला वर्ड नहीं होगी मुब्तदा का। मैं तो ऐसी एग्जांपल ढूंढ रहा हूँ जिसके अंदर वो पहला वर्ड ही हो और वो कह रहे वो नहीं होगा। हाँ, मिल गई मिल गई मिल गई, एक एग्जांपल मिल गई है जी। अब एक एग्जांपल मिल गई है और ये आपके सारे शिकवे दूर कर देगी। चले देख रहे हैं अभी। चलें जी, ये आ रही है जी। अच्छा, ये वाली तो सेव नहीं करनी ना, ये वाली, ये तो आप लोगों ने जी कर है, दी है। हाँ जी मर्जी है, ठीक है कोई चक्कर नहीं। हाँ, ये रहने दें, ये आप लोगों ने की हुई ऑलरेडी, इसको रहने देते हैं। या चलें, मतलब ये कि रेफरेंस के लिए अगर आपने करनी है तो मैं इसको कॉपी करके वो सेव कर देता हूँ ये नोट के अंदर। अच्छा जी, अब मैं ये एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। अरे ये क्या हो गया, अरे ये पता नहीं क्या आ गया। चलें जी, ये एग्जांपल आई इरफान भाई, इसको हल भी आप ही करेंगे अब। करें जी। हाँ जी, ये सारे वही है इस समय। ठीक है, इसम, इसम, इसम। वैसे मैं ये पहले ही बता रहा हूँ ये वो एग्जांपल नहीं है जो मैं हाँ, ढूंढना चाह रहा आप सबर करें, मैं समझ गया हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं ना। हूँ। हाँ जी, फ्रेज, आज फ्रेज कसबिल हलाल है। ये आपने फ्रेज में दी है, ये क्या उसके है, बाद ये ये क्या इजाफा फ्रेज है। है? फिर हमने एक और इजाफा फ्रेज बनाया जो कि तलबु कसबे हिलाल ही, वो पूरा एक कसबे हिलाल एक बन गया और उसके साथ इस्तेमाल किया। हाँ, हम्म, अब तलबु क्योंकि इसके अंदर वो आ गया आपका दम्मा तो आपका वो दम्मा बन गया, रफा स्टेट हो गई आपकी। आगे
आगे फरीदतुन जो है वो तो वो आपका खबर हो गई है, और ये जो है वो मुब्तदा बन गया आपका। ठीक है, साइन, ठीक है, स्टेट, रीजन। आप इसको साइन पहले सॉल्व कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ जो आप कहना चाह रहे थे ना। मैं समझ गया हूँ आप जो कहना चाह रहे थे। साइन जनाब पहले वाला दम्मा है, हम्म रफा है, हम्म और बिकॉज इट्स द फर्स्ट वर्ड ऑफ द मुब्तदा। ठीक है, आगे। मुब्तदा पर हम्म आगे जो आ गया जी वो कसरा, हम्म जार, जर, जार हाँ। जो है, और इसकी रीजन ये है कि ये अगर तलबु कसबी करेंगे तो उसके अंदर ये वो इजाफा फ्रेज वो भी बनता है उसका, फिर वो मुदाफिल है ये। मुदाफ इलैह आ गया, सही है। और आगे इसी तरह आली का भी मुदाफिल है, और वो भी कसरा और जार और मुदाफिल है। और लास्ट। और लास्ट तो वो रफा और दम्मतैन, रफा और बिकॉज का ये खबर है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या कह रहे थे। ठीक है, आप ये जो चीज है ना, इधर वाली, आप हाँ इसको निकाल दें। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब आप इसको हाँ जी, निकालेंगे ना तो ये कस्बिल हलाल नहीं रहेगा। ठीक है, ये कस्बुल हलाल ही हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो क्योंकि मैं वही तो कह रहा हूँ ना, तो ये उस इसीलिए आप कह रहा हूँ, फिर जुमला इस्मिया के अंदर आप कहेंगे इजाफा फ्रेज हमेशा जो है रफा स्टेट में ही आएगा। देखिए, ये तो जुमला इस्मिया में जो मुब्तदा है, हम इसको इदाफा फ्रेज नहीं कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इदाफा फ्रेज तो आपने खुद देख ली है। इदाफा फ्रेज तो आपने खुद देख ली है कि ये वाली जो इदाफा फ्रेज है, इसमें जो मुदाफ है, ये किस में आ रहा है? ये सही है, मैं समझ गया आपकी बात, जर ठीक है। के अंदर है। हाँ, ये जर के अंदर है, तो लिहाजा हम ये नहीं कहेंगे कि इदाफा फ्रेज मुब्तदा में, जब इदाफा फ्रेज आएगी तो कभी भी नहीं आएगी, नहीं। मुब्तदा में इदाफा फ्रेज किसी भी हालत में आ सकती है, लेकिन जो मुब्तदा है ना, मुब्तदा का फर्स्ट वर्ड वो हमेशा रफा में आएगा। ठीक है, अब वो चाहे इदाफा फ्रेज आ जाए, उस चाहे मौसूफ सिफा आ जाए, कुछ भी आ जाए। सही है। सही है। अच्छा, अब क्लियर हो गया अब आपको? ठीक है, अब जी कहता काफी हूँ, हद तक। अब मैं आपको रिलेट करवाता हूँ जो मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी थी। जब मैंने कहा था कि अगर हम लिखें कि आई मेट हिम, ठीक है, जी और उसकी जगह पे अगर मैं ये लिख दूं मी मेट हिम, ठीक है, जी या मी या माई या जो भी, मतलब, ठीक है, तो कौन सा सेंटेंस ठीक होगा? सेंटेंस ये वाला ठीक होगा, ये नहीं ठीक होगा। आप यहाँ पे जी भी जी यही कर रहे हैं, अगर आप तलबू को निकाल देंगे तो वो कसबू हो जाएगा, कसबी नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि जी उसका रोल ही चेंज हो गया है। ठीक है, सही। तो इसलिए आप ये चीज ध्यान में रखें कि जो रूल है ना ग्रामर का, वो मुब्तदा के मुतल्लिक है। ठीक है, इजाफा के मुतल्लिक ग्रामर ने अपना रूल चेंज नहीं किया। ठीक है, अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। जी ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपने जो कसबी है इसको कहा ये मुदाफ इलैह है। ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ पे दो रोल नहीं प्ले कर रहा। सॉरी मैं आपकी बात नहीं समझ, दूसरा डिस्ट्रैक्ट हो गया था जरा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो कसबी है, ये वाला जो कसबी है, जी जी ये एक तरफ ये मुदाफ भी है और मुदाफ इलैह भी है। जी। ठीक है, तो आपने इसको मुदाफ क्यों नहीं लिया? आपने मुदाफ इलैह क्यों लिया? क्योंकि आपको आप क्या कहते हैं उसके साथ अगला वर्ड देखना है, वरना जैसे आपने बताया कि बाय डिफॉल्ट ये ले ही नहीं सकता। नहीं, बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जार आ ही नहीं सकता ना, नहीं, जार आ इदाफा, ही नहीं सकता।
इदाफा फ्रेज की बात करेंगे, अगर इदाफा फ्रेज की बात करेंगे, इदाफा फ्रेज तो ले सकती है ना। नहीं, अब इदाफा फ्रेज हो रहे, अगर हम इंडिविजुअल एक वर्ड को कर रहे हैं तो इंडिविजुअल वर्ड को अगर करेंगे इसम को, तो वो तो हम बाय डिफॉल्ट कभी भी जार को उसको फिर पीछे देखना पड़ेगा ना कि पीछे क्या था और क्यों इसके अंदर कसरा आया हुआ है, इसलिए ये ना एक्सप्लेनेशन। नहीं, लेकिन मैंने देखिए जो इदाफा फ्रेज है, इदाफा में जो मुदाफ होता है वो तो किसी भी स्टेट में आ सकता है ना। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने इसको मुदाफ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये मुदाफ भी तो है ना, ये मुदाफ लय तो है हाँ डेफिनेटली, जी, मुदाफ की है, बिल्कुल है, मुदाफ भी तो है लेकिन ना। वही तो कह रहा हूँ, मुदाफ अगर लेते हैं तो फिर उसकी हमें वो स्टेट नहीं ना, उसकी मुदाफ के हिसाब से जार कैसे हम उसको बनाएंगे। नहीं, मुदाफ तो जार में हो सकता है, मुदाफ की तो हाँ, कोई भी स्टेट हो सकती है। लेकिन रीजन नहीं ना फिर उसकी को बनती, उसकी रीजन क्या देंगे। नहीं, ये देखें लिखा आपने बिल्कुल ठीक है, मुदाफ लय ही हाँ आएगा। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन उसके अलावा मुझे इसकी कोई रीजन समझ नहीं ना आती। हाँ जी, इसके अलावा देखें ये जो कसरा है ना, ये बिग साइन है, ठीक है, हम्म बिग साइन है इसके गोल का। बेशक जो कसरी है ये मुदाफ भी है, ठीक है, हम्म लेकिन ये पहले कसरा किस वजह से हुआ है, ये पहले कसरा इस वजह से हुआ है क्योंकि उसके पीछे मुदाफ है। उस हाँ जी, वही मुदाफ मैं कह ने इसको मुदाफ इस उस मुदाफ ने इसको पहले मजरूर किया है, ठीक है। जी अब क्योंकि ये जो मुदाफ है, ये मुदाफ तो कोई भी साइन ले सकता है, तो इसने वो साइन ले लिया है, सही है। जी जी उसके बाद इसका अगला जो है वो उसने अगले वाले को कसरा में भेज दिया है, जी। ठीक है। हाँ जी, वो तो मुझे समझ आ गई है बात। ठीक है जी, खलील भाई आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। सर मैं तो अभी आया ही हूँ, मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है अभी। आज आप ये एग्जांपल देखें, आपको इसमें कोई क्वेश्चन नजर आता है। ये लास्ट में रीजन है फर्स्ट, ये फर्स्ट तराबुकी किया है आपने लिखा है सर। सॉरी, कहाँ पे फर्स्ट वर्ड ऑफ, फर्स्ट वर्ड ऑफ वर्ड मुब्तदा फ्रेज। रफा जर जर, ये लास्ट में जो फरीदा है इसका आपने क्या दिया हुआ सर ये रीजन। वो खबर है ना। जी हाँ जी, ठीक है, ये क्लियर है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसमें असल में हमने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है जो इरफान भाई जो जिस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे थे ना, तो मैं जी समझ गया था ये किस चीज़ में कंफ्यूज हैं, लेकिन हमने उनको यही बताया है कि अगर ये तलबी नहीं होगा ना तो ये कसबी भी नहीं रहेगा, ठीक है, ये कसबू हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ही जैसे हमने इंग्लिश में कहा था ना कि जब मैं कहता हूँ कि जी ही मेट मी, ठीक है, तो ही मेट मी की जगह अगर मैं कर दूं ही मेट आई, तो ये सेंटेंस गलत होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे फिर वो कसबी नहीं रहेगा, वो कसबू हो जाएगा, तो सेंटेंस ठीक होगा, अदरवाइज सेंटेंस ही गलत होगा। क्लियर है यहाँ तक? मुझे तो नहीं पता ये क्या चीज है। हैं? क्लियर है जी, क्लियर है। इरफान शमीम भाई आपको क्लियर है? उन बेचारे को तो आप पिछले पौने घंटे से क्लियर है, हमने सर खाया हुआ है। हेलो बोलिए बोलिए। ये मुश्किल है थोड़ा, लेकिन मतलब समझ आ रहा है। हाँ, नहीं मुश्किल नहीं है, इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है, मुश्किल नहीं है। ये मैं तो फिर आगे नहीं पढ़ाता इसमें। नहीं नहीं, ये बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है जनाब, फिक्र ही ना कर। इतना इजी है कि वो हम समझ ही नहीं पा रहे कितना इजी है। ना करें ये, यकीन करें, ये जो मेथड है ना, ये वाकई जिस मेथड से ये करवाया ना, हम लोगों को करवाया गया, ये बहुत इजी मेथड है इस ग्रामेटिकल एनालिसिस को समझने का। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, वाकई सीरियस बात कर रहा हूँ, सीरियस नोट पे। मैंने पहले भी किया है वो, जो आपको पता ही, जब मैं जाता था उधर। इट वाज जितना अभी समझ आ रही है, पहले कभी इतना नहीं समझ आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये आप वेरी मच क्लियर, मुझे समझ आ गई है ये आपकी बात समझ।
वो मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उसके अलावा भी वाकई दिस इज डिफरेंट वे ऑफ लर्निंग। उनकी डिफरेंट ये अप्रोच, लेकिन मैंने डिफरेंट अप्रोच है। मैंने इससे पहले भी ट्राई किया हुआ है, मैंने भी लर्न करने का, लेकिन दिस मेथड वाज अमेजिंग। मतलब ये जिस तरीके से वो मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करवाते हैं ना, जी जी बिल्कुल। तो ये आप इसी को यकीन करें, आप आगे ना जाएं जब तक ये क्लियर ना हो, आप आगे ना जाएं। हाँ नहीं, सही बात है, बिल्कुल ये आप अच्छा है। देखेंगे कि जब आप इसको करना शुरू करेंगे ना, और उसके बाद आप इस लेवल पे आ जाएंगे कि आप ये ऊपर हरकत आप खुद लगा रहे होंगे, आपको बड़ी खुशी होगी। इंशाअल्लाह। ठीक है, अभी देखिए ना, जो अभी पिछली एग्जांपल थी उसमें हरकत नहीं थी, ठीक है, उसमें लास्ट वर्ड के ऊपर हरकत नहीं थी, लेकिन आप आइडेंटिफाई कर गए ग्रामर के रूल सब आइडेंटिफाई कर गए कि ये नस्ब होगा। और देखें, आपको ये चाहिए क्यों होता है, आपको हालत क्यों चाहिए होती है, आपको ये हालत इसलिए चाहिए होती है कि आप मुब्तदा और खबर को आइडेंटिफाई कर लें, ठीक है। सही। Void is now a very good ये तो आपकी ट्रांसलेशन मुश्किल ही रहेगी। नहीं बिल्कुल, नो डाउट। ठीक है, तो मेरा ख्याल है मैं आगे नहीं इसको करवाता, वरना मैंने तो आज आगे वो करवाने थे आपको जो प्लूरल वाले है ना, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था। और उसके अलावा एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोरब और मबनी का, वो पढ़ाना था। जी आप आगे ईद की वजह से हम कुछ छुट्टियां 2-3, कब से छुट्टियां शुरू हो रही है सर? देखिए ये तो कल तो डेफिनेटली छुट्टी करेंगे ही, क्योंकि अगर हम ईद नहीं भी करते तो सब ने तो ईद हमारे साथ नहीं ना करनी, तो इसलिए कल तो डेफिनेटली होगी। तो और परसों भी हो सकता है हो जाए, मतलब अभी तक फान भाई कब कर रहे हैं? कल कर रहे हैं हम। वो आज तो कल 30वां करेंगे, रोजा था हमारा। अच्छा अच्छा, सही है। तो और इसलिए खलील भाई? और आज हमारा 30वां रोजा है, तो हमारा तो बनता ही कल है। सही है, ठीक है। चलें, हमारे 30 पूरे हो गए ना। तो वही ना, फिर कल इसका मतलब है कि कल ईद है, कल भी छुट्टी है, और हो सकता है परसों भी डेफिनेटली हो जाए। परसों भी होगी, परसों हमारी ईद है जनाब, कल आज हमारी ईद नहीं हो रही। हाँ, तो 3 दिन मतलब तो ये निकल गए ना फिर उसमें से। 2 दिन मतलब कि कल संडे और मंडे, ट्यूसडे का आपका आगे देख ली क्या प्रोग्राम। तो हाँ, वो रमजान के बाद टाइमिंग क्या रखेंगे, यही? मेरे ख्याल से मगरिब के बाद सही है टाइम। टाइम ये ठीक है। नहीं, मगरिब के बाद ठीक है, फिर बीच में मगरिब आ जाती है तो अच्छा, 5 बजे ठीक तक है, मगरिब हो रही है। मगरिब के बाद फिर ये करते हैं 5:30 कर लें। 6:30 नहीं, 5:30 भी वैसे ठीक है अब तो, क्योंकि अब मेरा इफ्तार तो कर रहे हैं, बस तो नमाज ही पढ़नी है ना। 5 बजे के 5 मिनट पे अजान हो रही है, तो मेरे नमाज ख्याल पढ़ के में, उसके बाद। देखिए मेरे ख्याल में तो अब हमें डेली करने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कहते हैं तो किया भी जा सकता है, लेकिन अगर वीक में 2 दिन भी कर लें तो काफी होगा, क्योंकि हम कर ज्यादा लिया करेंगे। वो मुझे इसका पर्सनल फायदा इसलिए भी होता है कि तकरीबन फ्रेश रहता है आपका। हम इतने ढीले बंदे हैं ना, 2 दिन का हमने रिवीजन करनी कोई नहीं है, और फिर 2 दिन बाद आप दोबारा पढ़ा रहे होंगे तो हम कहेंगे यार पता नहीं क्या पढ़ा था। रोज डेली तौर ठीक पे है, जो है ना, एटलीस्ट आपके माइंड में थोड़ी सी रहती है, और वो फिर सही, आगे कंटिन्यूटी चलती रहती है। चलें ये मेरा ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी भाइयों से पूछ रहे हैं। नहीं ठीक है, जैसे जैसे इजी है वो, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि रमजान में तो पता है इतनी एक्टिविटी होती नहीं है, तो बंदा घर पे ही होता है। रमजान के बाद ऑब्वियसली लोगों की डिफरेंट एक्टिविटीज भी हो सकती है, वो फिर मसला वो हिसाब से भी हो सकता है कि हर रोज टाइम निकालना मुश्किल ना हो जाए। नहीं, नो प्रॉब्लम सर, मैं आपके साथ हूँ, आप ठीक कह रहे हैं। आपको तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है ना, आप तो अकेले बैठे हुए हैं तो माशाल्लाह। जैसी क्या बिजनेसमैन, ये बिजनेसमैन तो बनना सर मेरे बारे में क्या गलत आपको पता चल गया कि मैं कभी आप मुझे विला बैठा छोड़ते हैं, कभी कुछ करते हैं। वेला मतलब करो वेला ना बंदा, काम तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा आप चले, जो है ना इसको ठीक है, मेरा ख्याल है मगरिब के बाद फिर रख लेते हैं। साढ़े 5:30 ही ठीक है मेरे ख्याल में, ठीक है। सही। सही और है। 3 दिन हम छुट्टी मनाएंगे ईद की, ठीक है।
तो फिर वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। वेडनेसडे से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है। मैं ये जारी बात है, ईद है तो मैं आप लोगों को काम भी क्या दूं, वरना मैं कुछ सेंटेंसेस भेज देता एनालिसिस के लिए। भेज दे सर जी, ऐसी क्या करना। इसकी प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ एक मैंने आर ऐड किया है आज। तो थोड़ी सी हिलजुल हुई है आज। आप कोई एग्जांपल भेज दीजिएगा, मतलब के साथ, मीनिंग के साथ। मीनिंग देखें, ये जो मैं भेज रहा हूँ ना, इनको काइंडली याद भी करें इन मीनिंग्स को, क्योंकि ये इसी तरह ही आहिस्ता आहिस्ता 4-4 5 ऐड करके ना आपको इंशाल्लाह वोकैबुलरी काफ़ी आ जाएगी। और ये अगर भूल भी जाएगी ना बाद में, तो कोई ऐसी बात नहीं है, मतलब हम भी पढ़ते हैं, हमें भी बाद में भूल जाती हैं। कोई वो ऐसा मसला नहीं है कि फिर भूल भी जाएगी, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह कोई। ठीक है सर। चलें ठीक है, आज काफ़ी लंबा सेशन हो गया है। तो कि तीनों वीडियोस जो हैं ये आज की बनी है, ये मैं अपलोड कर दूंगा। कहीं आपको कन्फ्यूजन हो तो आप इनको रिव्यू करके तो ज़रा दोबारा देखिए। ठीक है सर। सेंटेंसेस भेज दूंगा, जब भी आपको मौका लगे इन 3 दिनों में तो कोशिश कीजिएगा इनके ऊपर थोड़ा सा ज़हन लड़ाने की। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है। और इंशाल्लाह। सेंटेंसेस, बल्कि मैं तो कहूँगा जितने सेंटेंसेस आपने अभी तक किए हैं ना, पिछले जितने भी किए हैं, उन सारे सेंटेंसेस की अब आप रीज़न लगानी शुरू कर दें। ठीक है, ठीक है सर। ये इजी हो जाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, तो सिर्फ आपने रीज़न लगानी है एंड पे उनकी। ठीक है सर। तो चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर जो है ना मुलाकात होती है। सबको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। जो कल ईद मनाएंगे, खैर मुबारक। परसों खैर कोई मनाएंगे। ईद मुबारक। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि सलाम।